हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए हमारे बच्चे, आज मैं हिंदी गोधूली भाग गद्य खंड 9वीं कक्षा से मैं आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित कहानी का प्लॉट है, उसके बारे में मैं प्रस्तुत उनके जीवन परिचय, पहले मैं लेखक का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारे बच्चे जानते हैं कि देहाती दुनिया के हमारे महान रचनाकार शिव पूजन सहाय वैसे साहित्यकारों में आते हैं कि क्या पूछना है। उनकी कहानियां एक एक से ऐसे कहानियां हैं जो हमें बिल्कुल आश्चर्य में डालने वाली कहानी है। हमारे बच्चे, चलिए कहानी से तो पहले हम लेखक के परिचय के बारे में प्रस्तुत करेंगे। हमारे महान मनीषी, महान विद्वान, तो बच्चे पहले ही क्या कहना है, अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। इनके कोटेशन, उनके सदुक्ति ऐसे हैं, भला हड्डियों की खंडहर में सौंदर्य कैसे, देवता कैसे निवास कर सकते हैं। तो वैसे उनकी उक्ति हमारे आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा लिखित ऐसी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें पढ़ने के साथ ही हमें बहुत ही हमारे हृदय में बहुत ही सुंदर मार्मिक करुण कथा को उद्वेलित करेगी। तो पहले हम बच्चे चलते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। तो हमारे हिंदी साहित्य की महान विभूति शिव पूजन सहाय के लेखक परिचय के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा एवं साहित्य के मनीषी आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म आधुनिक भोजपुर जिले के बक्सर मंडला अंतर्गत उन्वास ग्राम के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में 1893 ईस्वी में हुआ था। बच्चे ध्यान देना है कि हमारे मनीषी आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म जो आधुनिक आज के समय में जो भोजपुर जिला के अंतर्गत जो बक्सर है, वही मंडल अंतर्गत उन्वास एक ग्राम है, उसी गांव में ऐसी महान विभूति का जन्म हुआ था 1893। इनके पिता का नाम वागेश्वरी लाल एक अच्छे रामायणी थे। इनके पिता वागेश्वरी लाल थे। इस जात के कायस्थ श्रीवास्तव परिवार से आते हैं। तो इनके पिता का नाम वागेश्वरी लाल थे, जो अच्छे रामायणी, बड़े ही सुंदर ये हमारे रामायण की प्रणेता, ज्ञान बहुत ही सुंदर अपने मार्मिक भक्ति यो में ये रमे थे, जिनका नाम था वागेश्वरी लाल। इनका बचपन का नाम भोलानाथ था। कभी कभी बच्चों को पूछता है कि शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था, तो बच्चे ये भोलानाथ, बचपन का नाम भोलानाथ। ये स्वभाव से मितभाषी थे, बहुत ही सुंदर जो है मधुर भाषी
बहुत ही लोगों के प्रति व्यवहार, सद्व्यवहार, सामाजिकता और कोमल भाषा का ये बौछार करते थे, मितभाषी थे। इसलिए बचपन में लोग इन्हें मौनी बाबा भी करते थे। मौनी बाबा के नाम से भी आचार्य श्री पूजन सहाय को माना जाता है, परिचित लोग करते थे। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई थी। प्रारंभिक जो प्रथम स्टेज की परीक्षा है, बड़ी सोचनीय होती है कि बड़े बड़े हमारे विद्वान, बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े लेखक घर पर ही पढ़ करके हमारे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बहुत से विद्वानों का नाम जानते हैं जिनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही होती है। हमारे मुंशी प्रेमचंद से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री पूजन सहाय से लेकर रामधारी सिंह दिनकर से लेकर बहुत से विद्वानों का परिचय हम लोग जो पढ़ते हैं, तो प्रारंभिक स्टेज जो था, प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर हुई थी। और वे 10वीं परीक्षा पास करने के बाद वे हिंदी के अध्यापक बन गए। हिंदी के अध्यापक ये बने थे। 10वीं, कितना वो जमाना था जिस समय शिक्षा का महत्व था, जबकि आज का बीए एमए पढ़कर भी लोग उतना विद्वान नहीं होते जितना कि हमारे पहले की महान विभूति कवि, लेखक, साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकार थोड़े थोड़े अध्ययन करने के बावजूद भी वो जो है विद्वान की गणना में उनकी की जाती है। हमारे अध्यापक बन गए थे। और 1921 में असहयोग आंदोलन के क्रम में अपना सक्रिय अहम भूमिका अदा की। जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन लागू किया था हमारे बच्चे, उस समय 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी अहम भूमिका, अपना सहयोग प्रदान की थी हमारे आचार्य श्री पूजन सहाय। और इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक साहित्य आदि का संपादन किया था हमारे श्री पूजन सहाय। ये हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे। इस महान विभूति का निधन 1963 ईस्वी में हो गया। हमारे बच्चे ध्यान देना है, जन्म 1893 और 1963 में इनका निधन हो गया हमारे श्री पूजन सहाय का। इतना हमारे बच्चे जरूर जाने, परीक्षा में कभी कभी पूछता है जन्म के बारे में और निधन के बारे में और असहयोग आंदोलन 1921। हमारे बच्चों को सन, ईस्वी, ऐसे ऐसे चीज जो है याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो 1893 में इनका जन्म और 1963 में इनका निधन हो गया। हमारे हिंदी साहित्य की महान प्रणेता, महान विद्वान आचार्य श्री पूजन सहाय का। चलिए हमारे बच्चे, रचनाएं, रचनाएं रचनाएं तो इनकी ऐसी है कि क्या पूछना है। रचनाओं में इनकी प्रमुख रचनाएं विभूति, विभूति कहानी संग्रह है और देहाती दुनिया आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया के प्रसिद्ध के साहित्यकार के नाम से नवाजे जाते हैं हमारे महान साहित्यकार, हमारे श्री पूजन सहाय। और 2 घड़ी ललित निबंध है। रचनाओं में विभूति जो कहानी संग्रह है, देहाती दुनिया जो आंचलिक उपन्यास है, और 2 घड़ी जो ललित निबंध, वे दिन वे लोग, संस्मरण आदि ग्रंथों का सफल संपादन इन्होंने किया है। और हमारे बच्चे, इनकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक विशेषताएं
श्री पूजन सहाय मंजे हुए गद्यकार थे। गद्यकार की रचना और इनके जैसा भाषा का स्वामी आज तक कोई नहीं हुआ। भाषा पर इनका बौछार बड़ी ही मार्मिक पंक्तियों में संजोए हैं, इसलिए इनके जैसा भाषा का स्वामी आज तक कोई नहीं हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण और एवं भागलपुर विद्यालय ने डीलिट की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें साहित्य की क्षेत्र में जो भी हमारे पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उसी तरह से हमारे इनको आचार्य श्री पूजन सहाय को पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें प्रतिष्ठित किया गया हिंदी साहित्य में हमारे बच्चे। और हम लोग चलते हैं बच्चे कि इनकी पाठ का जो परिचय है, तो पाठ के परिचय में कहानी का प्लॉट तो इतनी मार्मिक दर्दनाक कहानी है कि एक बार यदि हमारे पाठक इनकी कहानी को यदि आंक लेते हैं, तो हृदय में वेदना भरने वाली कहानी है, जो कि हम लोग आज के निर्मम जो है दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है, जो तिलक जमाने में जो दहेज प्रथा किस तरह हमारे समाज का असाध्य रोग के रूप में और वृद्ध विवाह और सामाजिक विषमता, इनकी गरीबी का चित्रण बहुत ही सुंदर भगजोगनी हमारे मुंशी जी, दरोगा जी, लेखक श्री पूजन सहाय की द्वारा उनकी बगल में उनकी गांव जो है, गांव खुद स्वयं गांव है, वहीं की ये कहानी यथार्थवादी का चित्रण इन्होंने करके भूपटल पर ला दिया है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। चलिए बच्चे, अगले वीडियो में जब हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आज मैं बच्चों के लिए केवल इनका परिचय के बारे में बच्चों को बताया, तो वह बच्चे हम जानेंगे कि अगले वीडियो में हमारे बच्चे देखते रहें। हमारे आचार्य श्री पूजन सहाय द्वारा एक सामाजिकता पर आधारित, दहेज प्रथा पर आधारित कहानी है, जो हृदय को बिल्कुल द्रवित करने वाली कहानी है। तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।